चलिए देखिए क्या है पहला प्रश्न। अध्याय 12 का हमने कंसेप्ट देख लिया था। क्या था? ठोसों के संयोजन। क्या देखा था? ठोसों का संयोजन, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। तो अब जो पहली प्रश्नावली थी इसमें ये जो बिलोंगिंग है किस पर है? ये पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोसों के संयोजन के किस पर? पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। मैंने सभी फार्मूले जो अध्याय 12 में यूज होंगे वो सब बता दिया था। सभी पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र और आयतन के भी सूत्र मैंने बता दिया था। ठीक है, तो पहला लेक्चर तुमने देख लिया होगा, पहली क्लास हमने कर ली। ठीक है, चलो देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको बस सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? प्रश्नावली 12.1 का पहला, जब तक अन्यथा न कहा जाए आपको पाई का मान क्या लेना है? 22/7। इन निर्देशों का भी हमें पालन करना पड़ेगा। क्या बोला है? दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, ये तो दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन इतना दिया हुआ है और के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है जिससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ रही है? दो घन है और दो घन का जो आयतन इतना दिया, तो मैं सबसे पहले घन बना लूं। तो चलो अपन घन बनाते हैं। तो ये है हमारा घन, इधर बना ले क्या? चलो यही बना। ये एक घन है, घन दिख रहा है कि रे? वर्गाकार फल के बन गई। अब ठीक है, डन, ओके। ये एक घन है हमारे पास में। ठीक, अब क्या बोला है जरा क्वेश्चन को एक बार जरा देखो। क्वेश्चन क्या बोला है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, अभी रहने दीजिए, क्या आयतन निकाल ले? आयतन दिया है तो पहले भुजा निकाल ले। क्या आयतन दिया है तो पहले भुजा निकाल लेते हैं। आई बात समझ? भुजा निकालेंगे तो हमको पता हो जाएगा ना कि वर्ग की भुजा कितनी है। तो सबसे पहले चलो, अभी तो क्वेश्चन है, रख दो उसको यहाँ। सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं दिया है। क्या लिखते हैं सबसे पहले? दिया है। क्या दिया है? दो घनों जिनमें से प्रत्येक का घन का आयतन दिया है। क्या दिया है? घन का आयतन। घन का आयतन, तो घन का आयतन कितना दिया हमारे पास में? 64 सेंटीमीटर क्यूब। कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन का फार्मूला पता है क्या होता है? लक्ष्मी खड़ी हो। घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है? तो क्या किए घर में? इतने दिनों से दीपावली की पूरी छुट्टी चली। बैठ, खड़ी हो। हाँ, ए क्यू, ए क्या है वहां पे? ठीक, बैठ जाइए, शाबाश। तो क्या है जो घन का आयतन मैंने आपको बताया था क्या होता है? ए क्यूब। और ये किसके बराबर है? 64 के इक्वल। अब हमको ये चाहिए, मतलब इस घनाभ, सॉरी जो ये घन दिया है इसकी हमें एक भुजा की लंबाई चाहिए। क्या चाहिए? क्यों? क्योंकि सभी जो फलके हैं कैसी है? वर्गाकार है। तो हमको इसकी जो फलक है, या फिर इसको कोर कहेंगे, क्या कहेंगे? सभी कोरों की लंबाई क्या होगी? ए ही तो होगी। तो ए पहले सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो ए बराबर, तो क्या काम करेंगे? दोनों पक्षों का हम क्या लेंगे? क्यूब रूट। क्या लेंगे? क्यूब रूट। तो हमने क्यूब रूट ले लिया, ये ए क्यूब हो गया बराबर, ये हो गया 64। ठीक है, ये हो गया क्यूब रूट ले लिया अपन ने। अब क्या होगा आगे हल करेंगे तो क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहां बचेगा ए। और आप बताओ 64 का क्यूब क्या होता है? 4। यदि अपन इसको लिखे तो एक बार जरा देख लीजिए, जिनको थोड़ा सा वीक हो आप। 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 चौ 16 और 16 चौ 64। इसका तात्पर्य यह है कि 4 का क्या हो जाएगा? क्यूब, और क्यूब से क्यूब रूट क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। तो कितना आएगा हमारे पास में? भुजा कितनी आ गई हमारे पास में? 4 सेंटीमीटर। मतलब ये जो क्यूब हमको दिया है क्वेश्चन के अंदर में, इसके आयतन से हमने क्या निकाली? इसकी क्या निकाली है? भुजा निकाली। तो भुजा कितनी है इसकी? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? चलिए अब आगे क्वेश्चन देखो। तो इसमें क्या बोला है? दो घन है बोलता है। क्या बोला है इसमें? दो घन है। कितने घन है? दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन इतना दिया। आयतन से हमने भुजा निकाल ली के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया। संलग्न फलकों को मिलाया बोलता है। तो क्या काम करते हैं? चलो इसकी संलग्न फलकों को पर मिलाते हैं। संलग्न फलक क्या हो जाएगी जरा ध्यान दो। यहां पर जैसे ये हमारे पास में एक घन है, ठीक है जी, इसका एक डुप्लीकेट मतलब सेम, यानी दो घनों जिनमें से प्रत्येक का एक एक का मतलब दोनों जो घन है उनके आयतन सेम है। आयतन सेम है तो क्या भुजाएं भी दोनों की 4 होगी? सेम होगी कि नहीं होगी? क्योंकि उसी आयतन से हमने निकाला है भुजा। तो इनके संलग्न फलकों को मिला करके
एक ठोस बनाया गया। तो देखो मैं ठोस बना रहा हूं, तो ये मैंने इसको ले लिया साथ में, जैसे ये एक हमारा है। अब इसकी संलग्न फलक मतलब ये वाली फलक से दूसरी जोड़ रहा हूं। तो ये देखो मैंने यहाँ पे इसको क्या काम किया, यहाँ चलो जोड़ लेते हैं। क्या ये जुड़ गया बराबर? हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो इसको भी चलो अपन करेक्शन कर लेते हैं। ठीक दिख रहा है, ये बनेगा। संलग्न फलकों को हमने क्या काम किया, देखो संलग्न फलके यहाँ पे कौन सी होगी, इसका मतलब ये वाली फलके। कौन सी फलके? ये वाली फलकों को हमने जोड़ लिया है और क्या बना लिया है, एक ठोस बना लिया है। मिला करके क्या बनाया, एक अपन ने ठोस बना लिया है। अब इससे प्राप्त घनाभ, अब क्या बन गया ये घनाभ, क्योंकि पहले ये 4 थी और 4 और 4 जुड़ी तो कितनी हो गई सर टोटल, ये हो गई 8 सेंटीमीटर। कितनी हो गई ये? 8 सेंटीमीटर। और जो ये वाली भुजा ये पहले से ही कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी क्या है, 4 ही सेंटीमीटर है। तो ये जो घनाभ आया हमारे पास में, इस घनाभ का क्या निकालना है अपने को, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो चलो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं इसका। तो अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इससे प्राप्त घनाभ का, अतः घनाभ का, किसका, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ का, बताइए। 1 मिनट, साफ खड़ा हो। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? ठीक है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस, क्योंकि जब तक के इस पार्ट में हमको पूरे फार्मूले पता नहीं होगा पहले से, तो ये पार्ट के एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाओगे आप। ये आपको मैं चुनौती दे रहा हूँ। बेहतर ये होगा कि मैंने आपको इसकी शेयर भी कर दिया फाइल, शायद शेयर नहीं किया होगा, यहीं पे रखी है, या आपकी बुक्स में 9th में, ठीक है, या फिर 10th की बुक में भी होगा। वो पूरे फार्मूले को आप मेमोरी में बसा लीजिए, क्योंकि बगैर फार्मूला का तो आपको कुछ होगा ही नहीं आगे। देखो पहले ही शुरुआत फार्मूले से हो गई, फिर दूसरी शुरुआत भी आपकी जो होने वाली है, जो क्वेश्चन की समाप्ति होने वाली है, वो भी किससे, फार्मूले से। इसलिए मैं आपको रिकमेंड ये करता हूँ कि आप पूरे फार्मूले को रट लीजिए। अब रटो या जो भी करो, पर याद करके रखिए, तभी आपका क्वेश्चन बनेंगे। अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस। अब यहाँ एक एक चीज भी आप लिख सकते हो। क्या यहाँ पर क्या लिख सकते हो, यहाँ देखो जरा, मैं लिख देता हूँ। यहाँ L कितना है, तो L अभी 4 ही लो आप। क्या लो, L बराबर कितना ले लो, 4 ले लो, ठीक है। L 4 हो गई आपकी। B चौड़ाई कितनी ले ली अपन ने, 4, और H हाइट कितने ले लिए अपन ने, 8। आपकी मर्जी है, चाहे तो आप इसको ऐसा भी जोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे में फिर वो हो जाता, ठीक है। चलो मान पुट कर देते हैं और आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। चलिए 2, L का मान कितना है वहां पे बताइए, 4, B का मान कितना, 4, प्लस B का मान कितना, 4, H का मान 8, प्लस H का मान और L का मान 4। बस सॉल्व कर देंगे इसको, तो 2 ये हो जाएगा 16 प्लस 8 चौ 32 प्लस ये भी कितना हो जाएगा 32। टोटल जोड़िए कितना हो रहा है, 2 इंटू ये टोटल कितना हो रहा है, 2 2 4, ये 0, ठीक है, 3 3 6 और 1 7, ये 80। तो आपका यदि फाइनली यहाँ पे देखो इसका गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 160। और क्षेत्रफल हमेशा किसमें होता है, वर्ग इकाई। किसमें, वर्ग इकाई। हमारे पास सेंटीमीटर चल रहा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। अतः जो हमारे दोनों घनों क्या जो प्रत्येक का जो आयतन दिया था 64 जो सेंटीमीटर क्यूब था, इससे हमने भुजा निकाल ली। और भुजा निकलने के बाद में क्या काम किया हमने, जो संयुक्त घनाभ, तो ठीक है, नोट करना है तो कर लीजिए, ओके, नोट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया देना आपने सभी ने। चलो अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखो इसको। ये क्या कह रहा है कि कोई बर्तन है, बोलता है एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। खोखला समझते हो ना, जिसमें कुछ भरा नहीं है, ठोस नहीं है, मैंने कटोरा समझ लो घर का, ठीक है। खोखले अर्धगोले के आकार का है, और क्या कहा है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन भी रखा है। मतलब एक ऐसा अर्धगोला है, उसके ऊपर फिर क्या रखा है, कैसा बेलन, खोखला बेलन भी रखा हुआ है, या अध्यारोपित किया हुआ। अध्यारोपित समझते हो ना,
यानी जैसे ये हाथ दोनों एक दूसरे को ढक लेता है तो इसको अध्यारोपित करते हैं, तो जो गोला होगा उसका जो व्यास होगा, समझ रहे हो, उसकी जो रेडियस होगी वो बेलन की भी रेडियस सेम होगी। आई बात समझ? तो दोनों को अध्यारोपित किया गया है। अर्धगोले का व्यास दिया है, डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई भी दी गई है। जो बर्तन बना है अर्धगोले को और एक बेलन को जोड़ करके जो बनाया गया बर्तन, उसकी कुल जो ऊंचाई है, टोटल ऊंचाई कितनी दी है? 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब अंदर से जो पृष्ठ उसका बना है उसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। बाहर भी बोलता तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी थिकनेस को इग्नोर किया जाता है। तो चलो आकृति बनाते हैं। सबसे पहले बोला है कि एक अर्धगोला है, बोला है क्या बोला है? सबसे पहले एक अर्धगोला है। तो चलिए अपन सबसे पहले एक अर्धगोला, या ठीक अर्धगोला बनाते हैं। ये हमारे पास में एक अर्धगोला है, ठीक, डन। कितनी बातें आ गई समझ में? क्या ये अर्धगोला है, मतलब उल्टा बना रहा हूं मैं, उल्टेगा नहीं है, मेरे पास साधन नहीं कि मैं इसको पलटा दूं। अब क्या बोला है? खोखला अर्धगोला है, ठीक है, समझ में आया। फिर जिसके ऊपर, अब ऐसा रखता तो इसके ऊपर रखता, परंतु मैं भी इधर रख रहा हूं, ठीक है जी, के ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित किया गया। तो मैं बेलन लेके आता हूं और बेलन को अपन क्या काम करते हैं? इस पे अध्यारोपित करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में एक, कलर चेंज कर ले इसका थोड़ा, चलो कोई नहीं चलेगा। क्या दोनों का व्यास सेम है? चलिए ठीक। ये हमारे पास में क्या है? एक बेलन है। क्या है? एक बेलन है। इसको अध्यारोपित किया गया बोलता है। तो चलो अपन थोड़ा सा इसको अध्यारोपित कर लेते हैं। यहां पे दिख रहा है सभी आपको? सबको दिख रहा है क्या? ये लीजिए, अपन ने इसको क्या कर दिया है? अध्यारोपित कर दिया। इतनी बात आई समझ में? ये बन गया हमारा बर्तन। क्या बन गया? बर्तन। जरा आगे देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। अर्धगोले का व्यास, जो ये हमारा अर्धगोला है, ठीक है, अर्धगोला, इसका व्यास दिया है। क्या दिया है? इसका व्यास दिया है। तो व्यास अपन देखते हैं इसका व्यास कितना है। तो व्यास क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा व्यास, ठीक। तो व्यास जो हमको गिवन है, यह है व्यास आपका टोटल जो डायमीटर है, ये कितना दिया है बोलता है? 14 सेंटीमीटर। कितना ये? 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे सबसे पहले? यहां पे दिया है, हल दिया है। क्या खोखले अर्धगोले, क्या बोले, अर्धगोले का व्यास क्या दिया है? अर्धगोले का व्यास, व्यास डी, डायमीटर कहते हैं इसे, ठीक है, इंग्लिश में। तो व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी? d बटा 2, d बटा 2, व्यास बटा 2, मतलब व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो 14 बटे 2 मतलब कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। हमारी क्या आ गई? त्रिज्या आ गई। क्या आ गई? हमारी त्रिज्या की। इतनी बातें क्लियर है सभी को? तो ये आ गई आपकी जो r हो गई, ये आ गई 7 सेंटीमीटर। बात क्लियर है? तो क्या ये भी आपकी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी कि यहां से यहां तक ये भी 7 सेंटीमीटर होगी क्या? ठीक। तो ये भी आपकी r कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है कि बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी बोलता है? 13 सेंटीमीटर है। तो चलो बर्तन की ऊंचाई देखते हैं। तो बर्तन की ऊंचाई कहीं यहां से आएगी, ठीक है, यहां से यहां तक ये हो गया हमारा टोटल कुल बर्तन की ऊंचाई, ठीक। ये हमने यहां से ये ले लिया, ठीक। ये टोटल हमारा बर्तन है, ओके। तो ये जो बर्तन की जो ऊंचाई है, ये h कितनी है हमारे पास में? h बराबर है अपने पास में कितना? 13 सेंटीमीटर। तो देखो, और क्या निकालना है अपने को? पृष्ठीय, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? तो गोले का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। उसमें r हमको मिल गया, तो r आपकी 7 है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं। परंतु टोटल बर्तन का यदि हमें निकालना है, तो परंतु उसके लिए तो भैया बेलन को भी अलग करना पड़ेगा, क्योंकि बेलन को जोड़ करके बनाया गया है, ये बर्तन बनाया गया ना। तो इस बेलन की हाइट चाहिए मुझे, क्योंकि बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसने क्या बोला है? आंतरिक बोला है। क्या बोला है? संपूर्ण नहीं बोला है। तो अब देखो बचा क्या? इतना कटोरा का भाग हो गया। अब ये केवल वक्र पृष्ठ बचा। क्या बचा? बेलन का वक्र पृष्ठ बचा। तो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई RH। क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ, बोला था फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2 पाई RH।
तो अब 2 पाई आर एच में एच तो चाहिए, तो इसलिए अभी लिखेंगे यहाँ पे चूंकि, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि बर्तन, क्या लिखेंगे, बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है हमारे पास में, ऊंचाई कितनी है, h बराबर है हमारे पास में 13 सेंटीमीटर। इसलिए बेलन, क्या, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे सर, पूरे बर्तन की कुल ऊंचाई और अर्धगोले की त्रिज्या। तो यहां बर्तन मतलब बर्तन की ऊंचाई माइनस क्या लिखेंगे, गोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। तो चलिए बर्तन की ऊंचाई कितनी, 13 माइनस और 7 तो कितनी हो जाएगी टोटल, 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी आपकी ऊंचाई। मतलब बेलन की ऊंचाई जो आ गई वो आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सभी डेटा हमारे पास अवेलेबल हो गए। तो अब यहां पे अपन आगे लिखेंगे, इसलिए इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय, देखो पृष्ठीय बोला है, संपूर्ण नहीं बोला है, क्या बोला है, पृष्ठीय। ओके, तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा जरा देखो। तो सबसे पहले तो इसके अंदर जो आने वाला है वो आने वाला है आपका अर्धगोला, क्या, तो इसके अंदर आएगा अर्धगोला, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और क्या जोड़ देंगे इसके साथ में, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात आ रही समझ में, ठीक। तो अर्धगोले का जो पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, और प्लस बेलन का होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। देखो यहां से कॉमन क्या निकल रहा है, जरा बाहर निकलो, 2 पाई आर निकल रहा है, क्या निकल रहा है, 2 पाई आर कॉमन है, यहां पे एक आर बचेगा, ठीक है, एक आर बचेगा, और यहां पर क्या बचेगा, एच। ठीक, चलो इसको अब मान पुट करके सॉल्व कर देंगे अपन। तो 2 तो रहेगा आपका, इसको थोड़ा छोटा कर दूं, फिर सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी जाएगी। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है किसी को, ठीक, थोड़ा छोटा सा भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा सॉल्यूशन के लिए चाहिए, ठीक है, ठीक, ओके। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो 2 बाई 1 लिख दे इसको, पाई का मान जब तक कहा ना जाए 22/7। आर कितनी है बताइए, 7 सेंटीमीटर निकाले हमने। अब जो आपकी अर्धगोले की त्रिज्या होगी वो बेलन की भी त्रिज्या होगी, ठीक है, तो 7/1 लिख दूं। अच्छा, अब यहां अंदर आर कितनी है, 7, और प्लस एच कितनी आई थी, एच किसकी, अच्छा एच किसकी है, ये बेलन की है, क्योंकि देखो बेलन से ही एच निकला है केवल, है ना। तो एच कितनी आई थी, 6/1। तो सॉल्व कर दो इसको, क्या करते हैं, थोड़ा काट देते हैं इसको। तो ये आपका 7 से 7 कैंसल, ठीक है, ओके। तो क्या कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। 22 दूनी 44 और 7 और 6 हो गया आपका 13, टोटल गुणा हो जाएगा। तो कितना हो रहा है हमारा, गुणा होकर के कितना आ रहा है, कितना आ रहा है टोटल, 572 और एक इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका जो क्षेत्रफल की इकाई हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कंप्लीटली हमारा किसका, इस क्वेश्चन का आंसर आया कितना, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, थोड़ा सा तैयार कर लेना, ठीक है। तो नोट करो भाई, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो देखने में आया कि आप लोगों में से मैंने काफी को फार्मूला, 1-2 बच्चों को फार्मूला पूछा, फार्मूले नहीं आ रहे हैं आपको, 1 मिनट, क्या नहीं आ रहा है, विदाउट फार्मूला क्वेश्चन बन रहे हैं क्या। अभी तक के हमने 2 प्रश्न देखे, बगैर फार्मूले का 1 प्रश्न भी नहीं बन रहा है, बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो आई होप कि कल मैं क्लास में सबसे पहले आपसे फार्मूला पूछने वाला हूँ। तो फार्मूला पूरा याद करके आएंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल
के और सभी आयतनों के सभी सूत्र याद करके आओगे। तो मैं सबसे पहले बिगिनिंग में आपसे क्वेश्चन करूंगा, ठीक है जी, फिर आगे के क्वेश्चन करेंगे। 2 क्वेश्चन आज करवाएं, कल अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल। एक चीज़ मैं हमेशा वीडियो में मैं स्किप कर देता हूँ कि भाई साहब ये जो वीडियो बनता है ना बहुत मेहनत से बनता है, तो करना क्या है, वीडियो देखने के बाद में यदि तुम्हारी जानकारी काम की है, यदि पढ़ाया अच्छा लगता है, तो आपका लाइक करने में कुछ चाहता तो है नहीं, तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नए नए वीडियो मिलेंगे भाई।